हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल। मी दिस इज प्रियल भाटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। सो बात करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन यूपी टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग अगेन फाइलम कॉर्डेट पीसीज के बारे में है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम कॉर्डेट्स के पूरे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, पूरा क्लासिफिकेशन देखा है, विद प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग हमारी 50 वीडियोस आ चुकी हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी दिएगा, आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखो, आपके एग्जाम में 110% हेल्पफुल है वो वीडियोस। सो बात करते हैं आज के सेशन की, दैट इज फाइलम कॉर्डेट पीसीज। करना इतना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी इंक्लूड हुए हैं अब तक के एग्जाम में जो पूछे गए हैं। आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाने हैं, आपके शांति से बैठ के सेशन को देखना है। सो बात करते हैं आज के फर्स्ट पॉइंट की। पीसीज बेसिकली होता क्या है? लेटिन में पीसीज का मतलब होता है फिश। पीसीज किसको बोलते हैं लेटिन में? जिसका मतलब होता है फिश। दैट मीन्स इस सेक्शन में जितनी भी इंक्लूडेड हैं सारी फिशेज ही हैं। सो बात करते हैं स्टडी ऑफ द फिशेज इन इक्थियोलॉजी। दैट मीन्स जो फिशेज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। तो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पिसीज इज द लार्जेस्ट सुपर क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स। यानी कि जो पिसीज है ये वर्टिब्रेट्स की सबसे बड़ी सुपर क्लास मानी जाती है नंबर ऑफ स्पीसीज में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर देते हैं, फिशेज आर द फर्स्ट इवॉल्व वर्टिब्रेट्स। यानी कि सबसे पहले जो वर्टिब्रेट इवॉल्व हुए हैं वो कौन है? वो सिर्फ फिशेज ही हैं, याद रखना है। अब बात करते हैं पीरियड की। दैट मीन्स कौन से पीरियड में ओरिजिनेट हुए हैं? तो फिशेज ओरिजिनेट ड्यूरिंग ऑर्डोविशन पीरियड था। याद रखना बिल्कुल एक एक पॉइंट को, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट को सेलेक्ट किए मैंने पॉइंट्स यहाँ पर, कि जो फिशेज आपके ओरिजिनेट हुए हैं ऑर्डोविशन तो पीरियड था। अब एरा की बात कर लेते हैं। पेलोजोइक एरिया में जो पेलोजोइक एरा होता है उसमें पीरियड होता है ऑर्डोविशन। उस पीरियड के दौरान आपका जो फिशेज हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं। एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से नोट करना है। सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इनके हैबिटेट्स की। दैट फिशेज आर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, यानी कि पानी में रहने वाले होते हैं। मरीन यानी कि समुद्र में रहने वाले होते हैं। फ्रेश वाटर यानी कि कुछ फिशेज ऐसी भी हैं जो कि कैसे होते हैं? आपके फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हर्बीवोरस। कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ शाकाहारी होती हैं। एंड आर कार्निवोरस। दैट मीन्स कुछ ऐसे होते हैं स्पीसीज फिशेज में जो कि आपके मांसाहारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि स्पिंडल शेप्ड क्या होता है। देखो, स्पिंडल शेप्ड वो होता है जिसका जो बीच वाला पोर्शन वो तो चौड़ा होता है और जिसके एंड्स यानी कि मुंह और पूंछ वाला पोर्शन जो होता है वो पतला होता है। कहते हैं ना स्पिंडल शेप। दैट मीन्स जो मिडिल वाला पोर्शन वो चौड़ा और टेपरिंग एंड्स यानी कि जो आपके दोनों तरफ के किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल पतले होते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पिंडल शेप्ड। तो इनकी बॉडी वैसी ही होती है और डिवाइड होती है 3 पोर्शन में। दैट इज हेड, ट्रंक और टेल। और नेक जो होती है फिशेज में वो एब्सेंट होती है, याद रखना है। अब बात करते हैं लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन जो होता है फिशेज में, पेड, पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल पेल्विक कौन से होते हैं? जो कि इनकी चेस्ट के पास जो फिन्स होते हैं उनकी वजह से, अलॉन्ग विद मीड एंड डोर्सल काउडल फिन। काउडल फिन मतलब कि जो पूंछ वाले आपके फिन होते हैं उनकी वजह से क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्किन इज यूजुअली प्रोवाइडेड विद स्केल। इनकी जो स्किन होती है उस पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 3 टाइप के स्केल्स होते हैं, याद रखना है, पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। पहला टाइप हो गया आपका प्लेकोइड, द सेकंड इज साइक्लोइड एंड द थर्ड इज टीनोइड। 3 तरह की स्केल्स इनकी बॉडी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पोर्सन एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन दैट मीन्स इनकी जो एंडोस्केलेटन होती है वो कैसे होती है? कार्टिलेजनस और बोनी फिशेज, बोनी मसल्स, यानी कि कार्टिलेजनस भी हो सकती है इनकी जो एंडोस्केलेटन होती है। एंड सेकंड इज कैसी हो सकती है आपकी? सेकंड बोनी। बोनी मतलब कि जो हड्डियों वाला ढांचा होता है उसकी भी हो सकती है। पतली पतली हड्डियां होती हैं। अरेंज्ड इन मायोटॉम्स। मायोटॉम्स क्या होता है? मायोटॉम्स एक ग्रुप है मसल्स का जो कि किस में इरिवेटेड हो जाता है? एक सिंगल स्पाइनल नर्व कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल विद डिफाइनेड। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें अच्छे से दिखता है कि भाई ये स्टमक है, ये पैनक्रियाज है, और वो खुलते किस में हैं? वो टर्मिनेट होते हैं आपके क्लोएका और एनस में। याद रखना है किस में टर्मिनेट हो जाते हैं? वो आपके क्लोएका और एनस में, जो आपके फिशेज वाले कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इनमें जो रेस्पायरेशन होता है। जब हमने कॉर्डेट्स पढ़ा था तो हमने हर क्लास के रेस्पिरेशन के मोड के बारे में पढ़ा था। एम्फीबियंस का कैसे होता है, उनका नेचर कैसे होता है, यूरोटेलिक या मोनोटेलिक, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी। लेकिन फिर भी जब हमें स्पेशली क्लास के बारे में बात करें तो हमें अच्छे से एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, बिकॉज एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भी कंसेप्ट को हमको छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छे से नोट करते चलना है। सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। जो रेस्पिरेशन होता है इनमें गिल्स के थ्रू होता है। और गिल स्लाइड्स होते हैं, हमने पढ़े थे, ओपरक्यूलम से क्या रहते हैं? कवर्ड रहते हैं। और कुछ में नेक्ड भी थे गिल स्लिट्स, है ना।
यही तो पढ़े थे हमने। और गिल स्लेट जो रहते हैं 5 to 7 पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं इनमें। वो नेकेड भी हो सकते हैं, कवर्ड भी हो सकते हैं। नेकेड होंगे तो ऐसे ही होंगे, कवर्ड होंगे तो ओपरक्यूलम जो पोर्शन होता है इससे कवर्ड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इनमें जो हार्ट होता है फिशेज में वो 2 चैम्बर्ड होता है। एक तो इसमें प्रेजेंट होता है ऑरिकल, देन एक प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिशेज का हार्ट कैसे, दैट इज वीनस हार्ट। वीनस हार्ट का मतलब होता है कि सिर्फ इम्प्योर ब्लड को ही ये पंप करता है, राइट। एक एक पॉइंट बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ते चल रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आपकी आरबीसीज। वो कैसी होती हैं, दैट इज न्यूक्लिएटेड, यानी कि जो फिशेज की एरिथ्रोसाइट्स है वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती हैं। किडनी कैसी होती है, किडनी इनकी मीजोनेफ्रिक होती हैं। एक्सक्रीशन यानी कि जो ये बाहर अपने मटेरियल निकालते हैं वो कैसा होता है, वो अमोनिया भी हो सकता है। जो अमोनिया निकालते हैं वो अमोनियोटैलिक कहलाते हैं, और जो यूरिया को सिक्रेट करते हैं अपनी बॉडी से दैट इज कॉल्ड यूरियोटैलिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की। इनमें जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो होती हैं 10 पेयर्स। और एक बार कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि मैमल्स के अंदर कितनी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। यदि नहीं पता है तो कोई नहीं, आगे सेक्शन में इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज इनके जो पेड नेजल सेक्स यानी कि नाक वाले जो सेक्स होते हैं डोंट ओपन इनटू माउथ, कभी माउथ में नहीं खुलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे कान वाले पोर्शन की बात हो रही है अब। टिम्पेनम जो कि मेम्ब्रेन होती है कान की, टिम्पेनिक कैविटी एंड ईयर ऑसिकल्स, तीनों ही इनमें एब्सेंट होते हैं। इंटरनल ईयर जो है उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती थी, पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सेस बिल्कुल सेपरेट होते हैं। एग्जैक्ट उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया जो कि एग्जाम में 110% पूछे जाने वाले होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फालतू की एक भी चीज़ भाई इंक्लूडेड नहीं है इस पोर्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स सेपरेट। इनमें जो सेक्सेस सेपरेट होते हैं यानी कि मेल और फीमेल का पोर्शन बिल्कुल सेपरेट है। नेक्स्ट पोर्शन फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, यदि मैराइन वाले हैं तो एक्सटर्नल है, फ्रेश वाटर है तो इंटरनल है। डन। नेक्स्ट पॉइंट फीमेल ओविपेरस, यानी कि जो अंडे देने वाले हो दैट इज कॉल्ड ओविपेरस, और जो वीवीपेरस यानी कि जो सिर्फ डायरेक्ट बेबी को फैच कर दैट इज कॉल्ड वीवीपेरस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग के पोर्शन के बारे में। एग्स इनके बड़े होते हैं विद मच योक, यानी कि जिनमें योक की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। योक मतलब जिसको आप हिंदी में पीत भी बोल देते हैं। जब यदि योग की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है तो ऐसे एग्स को क्या कहा जाता है, मैक्रोलेसाइथल। वर्ड से समझ जाना, मैक्रो मतलब कि बड़ा, लेसाइथल मतलब कि योग, जिसमें योग की मात्रा ज़्यादा होती है दैट इज कॉल्ड मैक्रोलेसाइथल, ठीक है। आपके टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग यहाँ प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं विद पीडीएफ। यदि आपको इन पोर्शंस का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी यूट्यूब पर, आप वहाँ जाकर एक एक लेक्चर बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। सो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट विद और विदाउट लिटिल मॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस समझते हो आप? मेटामॉर्फोसिस वो पोर्शन होता है जिसमें कि एक आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज से डायरेक्ट ही मतलब कि जो एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होने का पीरियड होता है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे डायरेक्ट भी हो सकता है और लिटिल मॉर्फोसिस के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। जब हमने एनएम न्यूट्स पढ़े थे, हमने एम न्यूट्स पढ़े थे, तो हमने हर सेक्शन कंप्लीट किया था कि भाई इनमें जो है यदि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो आएंगे एम न्यूट्स में, और यदि मेम्ब्रेनिक जो मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वो एब्सेंट होगी तो वो किस में आएंगे, एनएम न्यूट्स में। और आप ये भी बताना कि रेप्टाइल्स किस में आते हैं, क्योंकि मैंने सभी पोर्शन आपको कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स में करा दिया था। नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं, फिशेज आर कोल्ड ब्लडेड और पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड दैट मीन्स इनका जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग होता है इन्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करता रहता है, उसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो फिशेज किस में इंक्लूड होते हैं, पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स में। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे क्लासिफिकेशन। कैरेक्टर सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इनकी जो पहली क्लास है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज मतलब कि कार्टिलेजस फिश होती हैं ये। कार्टिलेज फिश का मतलब होता है कि इनका जो स्केलेटन है वो पूरा किससे कंपोज होता है, कार्टिलेज से, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्पीसीज आती है, दैट इज शार्क आती हैं, इसमें स्केट्स आती हैं, रेज आती हैं, रेड फिशेज आती हैं। इनकी अप्रॉक्सीमेटली 850 स्पीसीज हैं जो कि इस पूरी क्लास में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्टली आर मेराइन, कार्निवोरस शाकाहारी यानी कि मांसाहारी होती हैं, समुद्र में रहने वाले तो स्कैवेंजर्स होती हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन कार्टिलेजस है वो बिल्कुल टफ होता है, स्किन टफ होती है, उसकी वजह से डर्मल प्लेकोइड स्केल्स होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। माउथ कैसा होता है, वेंट्रल, यानी कि इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है। और हमने जब कैरेक्टर्स पढ़े थे तो हमने एक बात अच्छे से नोट की थी कि जो कॉन्ड्रिक्थीज क्लास होती है उसमें उसके जो जितनी भी फिशेज होती हैं उसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड पूरी हमेशा जिंदगी के लिए प्रेजेंट रहती है, तो नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोलिडॉन। स्कोलिडॉन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फिश है जो कि इंक्लूड होती है कॉन्ड्रिक्थीज में ही। स्कोलिडॉन का दूसरा नाम क्या है, दैट इज डॉग फिश। वो क्या है, कार्टिलेजियस फिश है। एम्पुला फ्लोरेंजिनी, बहुत सारे क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे जाते हैं कि एम्पुला फ्लोरेंजिनी क्या है। तो ये क्या होता है, किसके स्नाउट में, जो शार्क के स्नाउट होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, थर्मोरिसेप्टर का। किसका काम होता है, एम्पुला फ्लोरेंजिनी किसका काम करता है, एज अ सेंस ऑर्गन, दैट मीन्स थर्मोरिसेप्टर का काम करता है। शार्क होते कैसे, विविपेरस, यानी कि डायरेक्ट बच्चे देने वाले होते हैं शार्क।
नेक्स्ट, द लार्जेस्ट लिविंग शार्क्स जो हैं वो प्रीडेटरी नहीं है, दैट मीन्स किसी के ऊपर वो नहीं होते हैं कि शिकार करके ही खाते हैं। ये कैसे होते हैं? फिल्टर फीडर्स होते हैं। फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है कि देखो पानी में रहते हैं तो कुछ सेक्शन इनके बॉडी के थ्रू पानी जाता है। जब पानी जाता है इनकी बॉडी के थ्रू तो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं इनकी बॉडी में चले जाते हैं, उनको छान कर ये अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मरमेड पर्स की। मरमेड पर्स क्या होता है? जिसमें कि अपने एग्स को कंजर्व करते हैं। तो मरमेड पर्स रेफर टू द एग कैप्सूल ऑफ शार्क एंड स्किड्स। उसमें ये क्या काम करते हैं? अपना पर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि अपने एग्स को रखने का काम ये लोग करते हैं। अब बात करते हैं स्टिंगरे। स्टिंगरे एक फिश है जिसको नाम होता है डिसाइटिस। इसमें जो इसकी टेल होती है किसमें मॉडिफाइड रहती है? अपने बचाव के लिए ये पूरी मॉडिफाइड रहती है। नेक्स्ट बात करें टर्पीडो, भी इसी एक सेक्शन में आती है। टर्पीडो दैट इज कॉन्ड्रिक्थीज। टर्पीडो का नाम क्या होता है? बेसिकली नेरसाइन। ये एक इलेक्ट्रिक रे है। इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो है बहुत ही हाईली डेवलप्ड रहते हैं। किस चीज़ से बने होते हैं? मसल सेल से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चिमेरिया फिशेस की। तो चिमेरिया फिश होती है, इसमें बहुत बड़ा हेड होता है, इसका बहुत छोटा सा मुंह होता है और उस छोटे से मुंह के चारों बाई लार्ज लिप्स, बड़े बड़े लिप्स होते हैं। नैरो टैपरिंग टेल, यानी कि इनकी जो टेल होती है बहुत ही पतली सी होती है, इसलिए इसको क्या दिखने में बिल्कुल रेड जैसी लगती है, दैट इज कॉल्ड रेड फिश, के लिए इसको बोला जाता है। सेकंड क्लास दैट इज ऑस्ट्रिकथीज। सेकंड क्लास है आपकी ऑस्ट्रिकथीज, जिसको कि नाम होता है ग्रीक में ऑस्ट्रियो का मतलब होता है बोनी, इक्थियोस का मतलब होता है फिश। जो बोनी फिशेज होती हैं वो कहाँ इंक्लूड होती हैं? आपकी ऑस्ट्रिकथीज में। और ये दोनों ही होते हैं। देखो कॉन्ट्रिकथीज कैसी थी? प्रॉपर मेराइन थी। ऑस्ट्रिकथीज कैसी होती है? मेराइन भी होती हैं और फ्रेश वाटर भी होती हैं। उनकी स्पीसीज 850 के करीब थी, इनकी स्पीसीज ज़्यादा होती, दैट इज 24,000 अप्रॉक्सीमेटली स्पीसीज हैं जो कि आपकी ऑस्ट्रिकथीज में लाई करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन कैसे कवर्ड होती है? साइक्लोइड और टीनोइड स्केल से। इनकी 2 सब क्लास होती हैं, पढ़ना जरूरी नहीं है लेकिन सिर्फ नाम याद रख लेना। 2 सब क्लास ऑफ बोनी फिशेज आर, 2 सब क्लास होती हैं। एक होती है आपकी सार्कोप्टेरिजी, ये वाली, एंड सेकंड होती है आपकी एक्टिनोप्टेरिजी। इंपॉर्टेंट फीचर जो है इनके बारे में, जो सार्कोप्टेरिजी है मस्कुलर लोब्स होते हैं, इनमें लंग फिशेज जो है वो इंक्लूड होती हैं। एक पॉइंट यहाँ से याद कर लेना कि जो सार्कोप्टेरिजी होती है इसमें मस्कुलर लोब्स होते हैं जो कि इनके फिन से क्या होते हैं? बिल्कुल अटैच होते हैं और ये हमेशा रेस्पिरेशन के लिए किसको यूज़ करती हैं? लंग्स को यूज करती है, इसलिए इनको लंग फिशेज भी कहा जाता है। गैस एक्सचेंज के लिए यूज़ करती हैं उसको। इनका जो पहला ग्रुप है सार्कोप्टेरिजी का, वो क्या कहलाता है? आपका लंग फिशेज। इसी के साथ आपके बस 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं, खत्म होने वाला है बस सेशन। नेक्स्ट पॉइंट, लंग फिशेज में रिमेन इन एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? जब गर्मियों के दिनों में जब बहुत ड्राई रीजन्स आ जाते हैं तो ये जो फिशेज होते हैं सोने चले जाते हैं। अब करते क्या है? जब आपकी रिवर्स भी सूख जाती हैं, लेक्स भी सूख जाती हैं, तो ये क्या करते हैं? ये बिल बनाकर उस कीचड़ में ही रहने लगते हैं, सर्वाइव करते हैं और वहाँ सो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिनोपेरेटी जो होता है ये गैस फील्ड, इसमें स्विम ब्लैडर होते हैं, एयर ब्लैडर होते हैं ताकि ये तैर सके उसमें आसानी से। तो सारे फीचर्स हमने इसके पढ़ चुके हैं। पूरा सेशन, पूरा फिशेज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में यानी कि थोड़ी देर बाद ही हम फिशेज का पूरा प्रैक्टिस सेशन सॉल्व कर लेंगे। तब तक प्लीज़ चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हर हाल में क्रैक करना है, सो प्लीज़ कीप सब